हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन में क्या आपसे बोला जा रहा है, टू रेजिस्टेंसेज आर गिवन एज आर इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.5 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 0.5 ओम। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बोला गया जब पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर क्या होगा, ये आपको बताना है। ओके, तो कॉन्सेप्ट को समझिए। जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर दो पैरेलल रेजिस्टेंस है बच्चों, है ना। तो दो पैरेलल रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। इनके हम अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो इनका इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। अब इस इक्विवेलेंट का हमें एरर निकालना है, आर इक्विवेलेंट का ना। तो इसको हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट वगैरह करना होता है। तो अगर हम इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, पहले सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि जब हम ऐसे लिख देंगे ना तभी जा कर के इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा ईजी रहेगा, समझ में भी आएगा। ओके, तो यहाँ हो जाएगा -1 आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये R टू द पावर -1 -2 हो जाएगा पावर। ओके, क्लियर। और ये डेल्टा आर इक्विवेलेंट, ठीक, यहाँ पर -1 इंटू R1 टू द पावर -2 हो जाएगा। फिर ये डेल्टा R1, फिर इधर में भी -1 और ये R2 टू द पावर -2 इंटू डेल्टा R2। ठीक, तो अब इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। अब देखो, ये काम कर सकते हैं कि माइनस को ना बोथ साइड से कैंसिल भी कर सकते हो। माइनस कैंसिल कर दो तो यहाँ से आएगा डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1/R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग को जो परसेंटेज एरर चाहिए, है ना, तो परसेंटेज एरर बोलने का मतलब होता है कि हमें डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, है ना, ये चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ से जो आर स्क्वायर है ना, इसमें से एक आर स्क्वायर इधर एक आर इक्विवेलेंट इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा R1/R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 स्क्वायर। ठीक है, और जो आर इक्विवेलेंट स्क्वायर था ना, उसमें से एक आर इक्विवेलेंट इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे R1 दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.5 ओम, तो मैं इसको लिख दूँगा। मेरे पास R2 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15 प्लस माइनस 0.5 ओम, मैं इसको भी लिख दूँगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं सिर्फ देखूं तो ये जो है ना सिर्फ R1 और R2 है, और ये डेल्टा R1 और ये डेल्टा R2 है ना। तो हमें अभी सिंपली क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकाल देना है। तो दो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आर इक्विवेलेंट होता है ना, वो R1/R2 प्लस R2 होता है। दैट मीन्स कि 10 इंटू 15/10 प्लस 15। ठीक है, तो मतलब ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 25, दैट मीन्स कि 6 ओम। ठीक है ना, ये 6 ओम हो जाता है। तो अब डेल्टा R1 आपके पास दिया हुआ है, आप उसको पुट कीजिए। ठीक है, तो डेल्टा R1 हमें यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 0.5, तो आप 0.5 रखिए। R1 कितना है, 10 है, उसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। डेल्टा R2 भी 0.5 है, रख दीजिए। R2 कितना है, 15 है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट तो आपने फाइंड कर लिया है, कितना है बच्चों, 6 है। तो अब यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते चलें, एक मिनट रुकिए, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि 0.5 को, अच्छा एक चीज़ और भी है, मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि परसेंटेज पूछा है तो 100 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से क्या करिए, 0.5 कॉमन कर लीजिए यहाँ दोनों से। 0.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100, 300। ठीक है, तो आप ना एक काम करें, इस ये पूरे 600 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ये 300 हो जाएगा, 300/100 प्लस 300/225। ठीक है, ये परसेंटेज में आ रहा है, तो ये 3%, ओके, प्लस ये 3/225 हो जाएगा, और ये परसेंटेज ही चल रहा है अभी तक, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1.33%, दैट मीन्स कि 4.33%। ओके, तो 4.33% आ रहा है ना, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन नंबर 3 इज सॉरी, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस नहीं, एरर इन द रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट का जो रेजिस्टेंस है उसमें एरर कितना है, 4.33%। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।